जय हिंद छात्रों, आपका JCRT के डिजी स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोमनाथ मंडल आज आपको वर्ग तृतीय के हिंदी विषय से मेरी टोपी तेरी टोपी पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि एक टोपी वाले टोपी लाता है और बंदर उसे किस प्रकार लेके भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी चालाकी से उसे वापस ले आता है। बच्चों, आप लोग देखे होंगे कि गांव घरों में बहुत से लोग, कोई सब्जी बेचने वाले आते हैं, कोई चूड़ी बेचने वाले आते हैं, कोई फल बेचने वाले आते हैं और वो बेचकर गांव से चले जाते हैं। तो उसी तरह गोपी भी शहर से टोपी लाकर गांव में बेचा करता था और वह गर्मी के दिन में किसी पेड़ की छांव में आराम करने जैसे ही लगा तो बंदर उसकी टोपियों को ले लिया। तो आप इस कहानी को ध्यान से देखें और पाठ के अंत के प्रश्न उत्तर को भी ठीक से समझें। अपना कॉपी पेन निकाल कर रखें ताकि प्रश्न उत्तर लिखने में आपको कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो चले कहानी। तो बच्चों, चलें आज के इस कहानी में, जो मेरी टोपी तेरी टोपी पाठ से उद्धृत है। कहानी इस प्रकार है। एक था टोपी बेचने वाला, उसका नाम था गोपी। गोपी शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचा करता था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था। गोपी टोपियों की गठरी लादे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में घने पेड़ों की ठंडी छांव देख गोपी आराम करने के लिए रुक गया। उसने टोपियों की गठरी एक तरफ रख दी और खुद पेड़ के सहारे बैठ गया। थोड़ी देर में गोपी को नींद आ गई, क्योंकि बच्चे आप लोग जानते हैं कि गर्मी से जब आदमी बेचैन हो जाता है तो उसे छांव की आवश्यकता होती है, और जैसे छांव मिलती है, थोड़ी सी ठंड लगती है तो उसे नींद आ जाती है। पेड़ों पर बहुत सारे बंदर थे। एक नन्हा बंदर उछलते कूदते गठरी के पास आ गया। गठरी के एक कोने से दिखती लाल टोपी को उसने खींच निकाला। नन्हा बंदर टोपी को उलटने पलटने लगा। उसे देख एक एक करके सारे बंदर पेड़ों से नीचे आ गए। उन्होंने गठरी से खींचकर टोपियां निकाल ली। सब बंदर टोपियों को उलट पुलट कर जांचने लगा, क्योंकि बंदर तो बंदर है, उसे तो पता नहीं कि ये कौन सा चीज़ है। वो सोच रहे कोई खाने पीने का चीज़ होगा। अचानक नन्हे बंदर ने गोपी को कहा, गोपी को देखा। गोपी के सिर पर लगी टोपी देख उसने भी अपने हाथ वाली टोपी झट से सिर पर रख ली। देखा कि गोपी सिर पर टोपी लगाया हुआ है, तो नन्हा बंदर भी टोपी को अपने माथे पर लगा लिया। अब तो बंदरों की खुशी का ठिकाना न रहा। सब ने टोपियां सिर पर टेढ़ी सीधी लगाई और पैरों पर चढ़ गए। नई चीज पाकर सब नाचने और शोर मचाने लगे। इतने में गोपी की नींद खुल गई। उसने जब अपनी गठरी देखी तो घबरा गया। गठरी में तो एक भी टोपी नहीं था। गोपी सोचने लगा, अगर किसी को मेरी टोपियां चुरानी थी तो वो गठरी ही ले जाता। गठरी से एक एक टोपी ले जाने वाला चोर कौन होगा? गोपी को दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। अचानक बंदरों के शोर से उसका ध्यान ऊपर की ओर गया। पेड़ों की डालियों पर उछलते कूदते टोपी पहने बंदरों को देख गोपी हैरान हो गया। अब तो उसे सारा बात ही समझ आ गया कि मेरा टोपी कहाँ गया। इन बंदरों ने ही मेरा टोपी को ले लिया। गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों के सिर पर देखी तो गुस्से से भर उठा। वह बंदरों पर चिल्लाने लगा। बंदर भी हाथ पांव हिला हिला कर दांत किटकिटाने लगे। गोपी बंदरों को पकड़ने दौड़ा। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगे। गोपी थक कर एक तरफ बैठ गया। उसे अचानक चुप बैठे देख बंदर भी चुप हो गए। जब गोपी ने देखा कि अब हम इस लोग से नहीं सकेंगे, तो वो बेचारा थक हार कर बैठ गया, और गोपी को चुपचाप बैठता देखकर बंदर भी चुप हो गए। सारे बंदर गोपी से के पास वाले पेड़ पर इकट्ठे होकर उसे देखने लगे।
टोपी पहने ढेर सारे बंदरों को अपनी ओर झांकता देख गोपी को हंसी आ गई। अब जब गोपी आराम करने लगा थक कर, तो पेड़ के सारे बंदर उसकी ओर देखने लगे। तो टोपी पहने बंदर को देखने से गोपी की क्या हंसी आ गई और उसके हाथ के इशारे से उन्हें नन्हे बंदर को बुलाया। जब हंसी आ गई तो उसने नन्हा बंदर को बुलाया अपना हाथ का इशारा करके, उसी तरफ से इशारे से गोपी को बुलाया। उसी तरह नन्हे बंदर ने भी गोपी को इशारा से बुलाया। गोपी जिस तरह से हाथ हिलाता, मुंह बनाता, नन्हा बंदर और उसके साथ साथ सारे बंदर उसी तरह नकल करते। नकल का खेल करते करते गोपी को एक चाल सूझी, है ना बच्चों। वो देखा जी मेरे जैसा ही सब कुछ कर रहा है, तो वह एक चाल चला। क्या चाल चला? उसने अपने टोपी पर हाथ फेरा। सारे बंदरों ने अपनी टोपी पर हाथ फेरे, है ना। सब बंदरों ने अपना अपना हाथ जो है टोपी पर फेरने लगा। गोपी ने टोपी सिर से उतार ली और गोपी ने अपनी टोपी हाथ से उतार लिया। तो बंदरों ने भी टोपी जो है सिर से उतार ली। गोपी ने टोपी दूर फेंक दी और गोपी अपना हाथ वाला टोपी जो है वह दूर में फेंक दिया। बंदरों ने भी झट टोपियां उतार नीचे फेंक दी और जैसा गोपी किया वैसा बंदर ने भी किया। गोपी ने फटाफट सारी टोपियां इकट्ठी की, गठरी बांधी और झटपट वहां से भाग गया। तो बच्चों आपने देखा कि गोपी जो गांव में टोपी बेचने का काम करता था, तो वह एक दिन गर्मी से परेशान होकर किसी पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। तब तक उसका नींद आ गया और क्या हुआ कि इस बीच बंदरों ने उसका टोपियाँ एक एक करके निकाल ली। अब वो टोपी पहनकर बहुत इधर उधर कूदने लगे। तब गोपी परेशान हो गया कि मेरा टोपी तो गया। तो उसने फिर अपनी चालाकी से उस टोपी को बंदरों से वापस लिया और वहाँ से वह भाग खड़ा हुआ। तब चलते हैं प्रश्नोत्तर के भाग में। तो इसमें पहला जो प्रश्नोत्तर का भाग है वह है बातचीत कीजिए। टोपियाँ कैसी कैसी होती है? तो बच्चों आप लोग जानते हैं टोपियाँ गोल होती है, लंबी होती है, रंग के अनुसार काली होती है, सफ़ेद होती है, पीली होती है, लाल होती है। तो टोपी विभिन्न तरह की होती है। सिर पर टोपी के अलावा और क्या क्या पहना जाता है? तो टोपी के अलावा पगड़ी और फेंटा भी बांधा जाता है। आपको कैसी टोपी पहनना अच्छा लगता है? तो भाई सबका अपना अपना पसंद है। जो टोपी जिसको पसंद है उस तरह अनुसार टोपी पहनते हैं। जैसे आप यदि खेलने के उत्सुक तो आप खिलाड़ी वाली टोपी पहनते हैं, कोई किसी को गोल टोपी पहनना पसंद होता है, किसी को लंबी टोपी पहनना पसंद होता है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। क्या आपने बंदर को कभी कपड़े पहने देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? तो आप लोग बंदर को कब कपड़े पहने देखे होंगे? जब गांव में बंदर नचाने वाले आपके गांव पे आते हैं तो बंदर और बंदरिया को क्या करते हैं, कपड़े पहना देते हैं और उसको वो नाच करने के लिए आते हैं। अगर बंदर अपनी टोपियां नहीं फेंकते तो गोपी क्या करता? यदि आप टोपी वाले होते तो बंदरों से टोपी पाने के लिए क्या क्या करते? तो इसमें दो प्रश्न हैं। अगर बंदर अपनी टोपी नहीं फेंकते तो गोपी क्या करता? तो बेचारा परेशान हो जाता, काहे कि उसकी रोजी रोटी इस टोपी बेचने से चलता था। तो वह कोई उपाय करके बंदरों से टोपियां जरूर लेता। यदि आप टोपी वाले होते तो बंदरों से टोपी पाने के लिए क्या क्या करते? तो यदि आप टोपी वाले होते तो बंदर से टोपी लेने के लिए बंदरों को कोई छोटा मोटा लोभ देते ताकि बंदर उस टोपी को फेंक देते, है ना। चलिए आगे भाग की ओर बढ़ते हैं। अगला भाग है उत्तर लिखिए। कौन नंबर प्रश्न है? गोपी क्या काम करता था? तो गोपी क्या काम करता था बच्चों? गोपी टोपी बेचने का काम करता था। ख नंबर है गोपी रास्ते में क्यों रुक गया? तो गोपी आराम करने के लिए रास्ते में रुक गया। ग नंबर क्वेश्चन है सबसे पहले टोपी किसने निकाली? तो सबसे पहले टोपी किसने निकाली? नन्हे बंदर ने सबसे पहले टोपी निकाली।
और घ नंबर क्वेश्चन है, गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों से कैसे वापस ली। तो गोपी ने अपनी चालाकी से बंदरों से टोपियां वापस ली। तो बच्चों, आप इस तरह वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी कलम निकाल कर इस प्रश्न उत्तर को लिखने का प्रयास करें, जिससे आपको बाद में इसे याद करने समझने में आसानी हो। चलिए प्रश्न उत्तर के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें कुछ खाली जगह है जिसका कुछ शब्द दिया हुआ, जैसे गठरी, सिर, नींद, टोपियाँ। तो कौन नंबर भर लिखा हुआ है कि गोपी शहर से डैश लाकर गांव में बेचा करता था। तो गोपी शहर से क्या लाकर बेचा करता था बच्चों? टोपियाँ। गोपी शहर से टोपियाँ लाकर गांव में बेचा करता था। ख नंबर है, थोड़ी देर में गोपी को डैश आ गई। तो क्या आ गई गोपी को? नींद आ गई। थोड़ी देर में गोपी को नींद आ गई। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। डैश में तो एक भी टोपी नहीं थी। तो किस में टोपी नहीं थी? गठरी में। गठरी में एक भी टोपी नहीं थी। गोपी ने टोपी डैश से उतारी। तो गोपी ने टोपी कहाँ से उतारी? सिर से उतारी। चलिए प्रश्न के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों को पाठ में खोजिए, उन शब्दों से वाक्यों को पढ़कर अपने कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आप लोग के पास किताबें हैं। इन शब्दों में जैसे गांव, नन्हा, गठरी, छांव, इकट्ठा, झांकता, हंसी, गर्मियां, खुशी, तो ये जो संबंधित वाक्य हैं आप अपना पाठ्य पुस्तक से खोजें और लिखें। बढ़ते हैं पाठ के आगे भाग की ओर। गोपी शहर से टोपियां लाकर बेचता था। इसी तरह आपके यहाँ कौन कौन सी चीजें बिकने के लिए आती है? तो आपके गांव में कौन कौन सी चीजें बेचने के लिए आती है बच्चों? चूड़ी वाले आते हैं, सब्जी वाले आते हैं, आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं, ठेठरा वाले आते हैं और गोलगप्पे वाले आते हैं। और कौन आते हैं आपके यहाँ? फल बेचने वाले भी आते हैं। तो इस तरह बहुत से लोग आपके गांव में सामान बेचने के लिए आते हैं। अगला प्रश्न है, सोचिए और कीजिए। इस कहानी में नन्हे बंदर का कोई नाम नहीं है। इसके लिए आप एक नाम सुझाइए। तो जैसे नन्हा बंदर का नाम आप क्या दे सकते हैं बच्चों? गोलू। उसका नाम क्या दे सकते हैं? गोलू। चलते हैं अगले भाग की ओर। पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखिए बच्चों, यह एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको ली शब्द जोड़ के उसका एक शब्द बनाना है। जैसे डाली, तो डाली। तब ना से क्या लिख सकते हैं? नाली। आप बा से क्या लिख सकते हैं? बाली। खा से क्या लिख सकते हैं? खाली। का से क्या लिख सकते हैं? काली। जा से क्या लिख सकते हैं? जाली। ता से क्या लिख सकते हैं? ताली। था से क्या लिख सकते हैं? थाली। तो इस तरह आपने ली शब्द जोड़कर डाली, नाली, बाली, खाली, काली, जाली, ताली और थाली शब्द बना लिया। आप इसे जरूर कॉपी में उतारें और ये सब संरचना को ध्यान से देखें। चलिए प्रश्न के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। शब्दों का खेल एक अंतराक्षरी है जो आप लोग खेलते हैं। आप लोग अंतराक्षरी विभिन्न तरीके से खेलते हैं। कोई गाना के माध्यम से खेलते हैं, कोई शब्दों के माध्यम से खेलते हैं। तो इसमें एक शब्द के माध्यम से, जैसे दीन, तो दीन के अंतिम जो अक्षर है वो है नौ। तो नौ से एक शब्द बना है नाम। फिर नाम का अंतिम अक्षर है मौ। मौ से बना है मेरी। मेरी का अंतिम जो अक्षर है वो है री। तो री, रौ से हम लोग क्या बना सकते हैं? राम। अब इसका अंतिम वर्ड है मो। इससे हम क्या बना सकते हैं? मामा। इससे हम लोग क्या बना सकते हैं? मामा। चलिए प्रश्न के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। ख नंबर, प्रत्येक समूह के बेमेल शब्द में घेरा लगाइए। और नंबर है बंदर, सियार, बाघ, कौवा। तो बंदर, सियार, बाघ, कौवा सब जंतु हैं, लेकिन कौवा जो है वह एक पक्षी है। ब नंबर है थैला, टोपी, कुर्ता, कमीज। तो इसमें टोपी, कुर्ता, कमीज सब पहनने का चीज़ है, लेकिन थैला जो है हम लोग सब्जी लाने के लिए, किताब लाने के लिए, ये सब के लिए व्यवहार करते हैं। 100 नंबर में थाली, गिलास, कुर्सी, कटोरा। तो इसमें थाली, गिलास, कुर्सी, कटोरा इसके द्वारा हम लोग खाना परोस कर खाते हैं। इसमें गिलास से पानी पीते हैं। तो कुर्सी इसमें एक बैठने का चीज़ है, उसे बैठते हैं हम लोग।
2 नंबर में है पानी, बालू, बादल और बर्फ। तो चूंकि इसमें पानी, बालू, बादल, बर्फ में सब पानी, बादल, बर्फ एक ही ग्रुप के हैं, एक ही रूप हैं पानी, बादल और बर्फ के। ये द्रव के रूप में पानी, बादल गैसीय रूप में होते हैं और बर्फ ठोस रूप में होते हैं। तो इसमें अलग वर्ड जो है वो है आपका बालू। बालू इन तीनों रूपों में नहीं मिलता है। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। चित्र देख कागज मोड़कर एक टोपी बनाइए। एक चौकरा कागज आप ले लीजिए, उसे बीच में मोड़िए। आइए अगले भाग में हम लोग देखते हैं टोपी कैसे बनाया जाए। तो इसे चित्र मोड़े, बचे हुए हिस्से को पीछे की ओर मोड़िए, आपका टोपी तैयार है। इसका वीडियो रूप भी आप देख सकते हैं। टाना भगत नमाज पढ़ने वाले नेता, खिलाड़ी और दूल्हे की टोपियाँ कैसी होती है आप लोग जानते हैं बच्चों, बहुत आदमी देखे हैं। तो चले टाना भगत का टोपी देखते हैं कैसे है। इस तरह टाना भगत लोग जो होते हैं इस तरह की टोपियाँ पहनते हैं। नमाज पढ़ने वाले इस तरह की टोपियाँ का व्यवहार करते हैं। नेताओं लोग का अलग अलग टोपियाँ होती है, उसे यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है। खिलाड़ी की टोपी इस तरह होती है ना। जो खिलाड़ी देखते होंगे आप लोग, महेंद्र सिंह धोनी है ना, और जो भी खिलाड़ी हैं वो इस तरह की टोपियाँ पहनते हैं। और दूल्हे की टोपी इस तरह होती है, आप लोग देखे ही होंगे। इसके अलावा बहुत तरह की टोपियाँ पाई जाती है।